मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। मौजू है औरतों की ऐसी दो गलतियां जो अगर घर के अंदर आदत बन जाएं तो धीरे धीरे मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत, भरोसा और सुकून को ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन शुरुआत में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का मकसद हर औरत को दोषी ठहराना नहीं है। घर सिर्फ औरत से नहीं बनता बल्कि पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारियों, अच्छे अखलाक और आपसी समझ से घर बनता है। अगर शौहर अपनी बीवी के साथ जुल्म या बदसलूकी करे, उसके हक अदा ना करे या उससे तकलीफ पहुंचाए तो वो भी घर की तबाही का सबब बन सकता है। आज हम पहली गलती को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहली गलती है घर की निजी बातें दूसरों तक पहुंचाना। कुछ औरतें जब अपने शौहर से नाराज होती हैं तो तुरंत अपनी माँ, बहन, सहेली या किसी रिश्तेदार को घर की सारी बातें बताना शुरू कर देती हैं। शौहर ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, ननद ने क्या किया, घर में किस बात पर बहस हुई, पति पत्नी के बीच क्या बातचीत हुई, इन सब बातों को दूसरों के सामने बयान करना शुरू कर देती हैं। फिर एक शख्स को बताया जाता है, वो दूसरे को बताता है और देखते ही देखते घर की निजी बात पूरे परिवार में फैल जाती है। याद रखिए, घर में होने वाली हर बात हर शख्स को बताना ज़रूरी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चुगली और लोगों के बीच फसाद पैदा करने वाली बातों से सख्त चेतावनी दी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, चुगली करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इस हदीस से हमें ये समझ आता है कि लोगों की बातें इधर से उधर पहुंचाकर उनके बीच झगड़ा और फसाद पैदा करना कितनी गंभीर बात है। अब सोचिए, अगर एक बीवी अपने शौहर की हर छोटी बड़ी बात अपनी सहेली, रिश्तेदार या पड़ोस पड़ोस की औरतों को बताती रहे तो क्या शौहर के दिल में उसके लिए पहले जैसा भरोसा रहेगा? जब इंसान को ये महसूस होने लगे कि मेरी कही हुई बात कल कई लोगों तक पहुंच जाएगी तो उसके दिल में भरोसा कम होने लगता है। और याद रखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता भरोसे पर कायम रहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पति पत्नी के रिश्ते को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, यानी वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास इंसान के जिस्म को ढकता है, उसकी हिफाजत करता है और उसकी कमियों को छुपाता है। इसी तरह मियाँ बीवी को भी एक दूसरे की कमियों और निजी बातों की हिफाजत करनी चाहिए। अगर शौहर ने अपनी बीवी से घर की कोई निजी बात कही है तो बीवी को उसे अमानत समझना चाहिए। और अगर बीवी ने अपने शौहर से अपनी कोई परेशानी या निजी बात कही है तो शौहर को भी उसे दूसरों के सामने बयान नहीं करना चाहिए। ये बात सिर्फ औरतों के लिए नहीं है बल्कि मर्दों के लिए भी है। अब एक बात और समझिए, अगर किसी औरत के साथ हकीकत में जुल्म हो रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं या उसकी सुरक्षा को खतरा है, तो मदद मांगना और किसी भरोसेमंद शख्स को बताना गलत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में चुप रहना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर छोटी बात को बढ़ाकर रिश्तेदारों और सहेलियों में फैलाना, सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए शौहर को बदनाम करना या दो परिवारों के बीच लड़ाई पैदा करना सही तरीका नहीं है। समस्या हो तो समस्या का हल तलाश करें, समस्या को फैलाने की कोशिश ना करें। अगर सलाह की ज़रूरत हो तो किसी समझदार, भरोसेमंद और दीन की समझ रखने वाले शख्स से सलाह लें। कुरान मजीद ने पति पत्नी के बीच गंभीर मतभेद की स्थिति में दोनों परिवारों से समझदार लोगों के जरिए सुलह कराने का रास्ता भी बताया है। यानी मकसद ये होना चाहिए कि रिश्ता टूटे नहीं बल्कि सुधार हो। इसलिए अगर आप एक औरत हैं तो आज आप अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मैं अपने घर की निजी बातें ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों को बताती हूँ? क्या मैं अपने शौहर की हर शिकायत अपनी सहेलियों से करती हूँ? क्या मैं ससुराल की हर बात अपने मायके तक पहुँचा देती हूँ? अगर इसका जवाब है हाँ, तो आज से अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि एक बार कोई बात आपकी ज़ुबान से निकल गई तो फिर उस बात पर आपका कंट्रोल नहीं रहता कि वो कितने लोगों तक पहुंचेगी। और याद रखिए, घर की इज्जत सिर्फ बड़े मकान, महंगे सामान या ज़्यादा पैसे से नहीं होती। घर की असली इज्जत उस वक्त होती है जब मियाँ बीवी एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे की कमियों को छुपाएं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बने। और इस बात को दोबारा समझ लीजिएगा कि ये उसूल सिर्फ औरत के लिए नहीं है, शौहर को भी अपनी बीवी के राज और घर की निजी बातें दूसरों में बयान करने से बचना चाहिए। अगर गलती इससे भी ज़्यादा खतरनाक है
क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी आदत पति पत्नी के बीच ऐसी दूरी पैदा कर देती है कि सालों की मोहब्बत भी मुतासिर हो जाती है। दूसरी गलती, हर बात पर शौहर से तुलना करना और उसकी कमियों को बार बार गिनाना। कुछ औरतों की आदत बन जाती है कि वो अपने शौहर की तुलना दूसरे मर्दों से करती रहती हैं। कभी कहती हैं, देखिए फला के शौहर अपनी बीवी को कितना घुमाते हैं, फला के शौहर अपनी बीवी के लिए इतने अच्छे कपड़े लाते हैं, फला के शौहर इतना पैसा कमाते हैं, फला के शौहर अपनी बीवी की इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन आप तो कुछ करते ही नहीं। ऐसी बातें सुनने में शायद छोटी लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें बार बार कहा जाए तो मियाँ बीवी के रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो सकती है। शौहर को ये महसूस होने लगता है कि उसकी पत्नी उसकी मेहनत और अच्छाइयों को नहीं देखती, बल्कि हमेशा उसकी तुलना दूसरों से करती है। इस्लाम हमें एक दूसरे की अच्छाई को पहचानने और शुक्रगुजार होने की शिक्षा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को ख़ास तौर पर इस बात से सावधान किया कि वे शौहर की नेमतों और एहसानों का इनकार न करें। सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को जहन्नम के बारे में चेतावनी देते हुए फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों की संख्या अधिक देखी। सहाबा ने वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक वजह ये बताई कि वे बहुत लानत करती हैं और शौहर की नेमत और एहसान का इनकार करती हैं। यानी शौहर ने सालों तक मेहनत की, घर की ज़रूरतें पूरी की, परेशानियों में साथ दिया, लेकिन किसी एक नाराज़गी की वजह से पत्नी कह दे, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तो ये एक ऐसा जुमला है जो सामने वाले के दिल को बहुत चोट पहुंचा सकता है। इसलिए अगर शौहर की कोई कमी है तो उसे समझदारी से बताइए, लेकिन उसकी हर अच्छाई को नज़रअंदाज करके सिर्फ कमियां गिनाना शुरू ना कर दे। और ये बात सिर्फ बीवी के लिए नहीं है, शौहर को भी अपनी बीवी की तुलना दूसरी औरतों से नहीं करनी चाहिए। ये कहना कि देखो फला की बीवी कितनी समझदार है, तुम तो कुछ नहीं समझती, घर में मोहब्बत नहीं बढ़ाता बल्कि दिल तोड़ता है। मियाँ बीवी दोनों को ये समझना चाहिए कि हर इंसान अलग है, हर घर की परिस्थितियाँ अलग हैं, हर व्यक्ति की कमाई, जिम्मेदारियाँ, क्षमता और परेशानियाँ अलग हैं। इसलिए अपने घर की तुलना दूसरे घरों से करने के बजाय अपने घर को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक और खतरनाक आदत है गुस्से में पुराने झगड़े निकालना। मान लीजिए आज किसी छोटी सी बात पर पति पत्नी में बहस हुई। बात आज की थी, लेकिन पत्नी कहने लगी, आपने 5 साल पहले भी मेरे साथ ऐसा किया था, आपकी माँ ने उस समय मेरे साथ ये क्या किया था, शादी के समय भी आपने ऐसा किया था, आप हमेशा से ही ऐसे ही हैं। इस तरह आज की छोटी समस्या कई साल पुराने मामलों के साथ मिलकर बहुत बड़ी लड़ाई बन जाती है। इसी तरह शौहर भी अगर हर झगड़े में पत्नी की पुरानी गलतियां निकालने लगे तो घर में सुकून कैसे रहेगा। गलती हो जाए तो उसे सुधारना चाहिए। हर बार पुराने जख्म को कुरेदना रिश्तों को मजबूत नहीं करता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ और एक दूसरे को बुरे नामों से ना पुकारो। इससे हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में इज्जत और अच्छे शब्दों की बहुत अहमियत है। किसी को उसकी गलती सुधारने के लिए समझाना अलग बात है, लेकिन उसे अपमानित करना अलग बात है। अगर शौहर से कोई गलती हुई है तो बीवी अकेले में नरमी के साथ अपनी बात रख सकती है। उसी तरह अगर बीवी से गलती हुई है तो शौहर भी उसे सबके सामने शर्मिंदा करने के बजाय अकेले में समझाए। याद रखिए, रिश्ते बहस जीतने से नहीं बचते, रिश्ते एक दूसरे का दिल बचाने से बचते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर आपका सम्मान करे तो आप भी उसके सम्मान का ख्याल रखें। अगर आप चाहती हैं कि वह आपकी बात ध्यान से सुने तो आप भी उसकी बात पूरी सुने। अगर आप चाहती हैं कि वो आपकी गलतियों को माफ़ करे तो आपको भी उसकी गलतियों को माफ़ करना सीखना होगा। और अगर कोई वास्तविक गंभीर समस्या है, जैसे लगातार जुल्म, हिंसा, धोखा या अधिकारों का गंभीर उल्लंघन, तो उसे छुपाना ज़रूरी नहीं। ऐसी स्थिति में भरोसेमंद परिवारजन, योग्य आलिम या उचित मदद लेने की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए, अपने शौहर को दूसरों से तुलना करके नीचा नहीं दिखाना है, उसकी कमियों को हर समय गिनाना नहीं है और गुस्से में पुराने झगड़ों की पूरी फाइल खोल कर नहीं बैठना है, क्योंकि हर छोटी छोटी बातों से ही बनता है क्योंकि घर छोटी छोटी बातों से ही बनता है और छोटी छोटी बातों से ही बिगड़ता है। लेकिन अभी तीसरी गलती बाकी है और ये गलती ऐसी है जो घर में मौजूद मोहब्बत को
धीरे धीरे ख़त्म कर सकती है। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।